आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब सुनते हैं विविधा कार्यक्रम में डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव की वार्ता। विषय है प्रकृति का अनुपम उपहार हैं बेटियां। हमारा परिवार जिन कुछ बेहद खूबसूरत रिश्तों के बीच अपना अर्थ और आकार पाता है, बेटी उनमें सबसे आगे है। चंचल, चहकती और घर भर को अपनी हंसी से गुंजित करती बेटी किसी भी परिवार का नाज होती है। परिवार के संचित मूल्यों और संस्कारों की संवाहक, तमाम रिश्तों को जोड़ने वाली माँ की छाया सी बेटी पुत्री, कन्या, तनया, दुहिता, गौरी, आत्मजा और न जाने कितने ही नामों की रोशनी की चंचल किरण बनकर हमारे घर को जगमग करती है। कहते हैं कि बेटियों से घर में रौनक होती है। जाने माने शायर अहमद सज्जाद ने बेटियों को लेकर अपनी बात कुछ इस तरह बयां की है। फूल खुशबू उन पे उड़ती तितलियों की खैर हो, फूल खुशबू उन पे उड़ती तितलियों की खैर हो, सबके आंगन में चहकती बेटियों की खैर हो। जितने मीठे लहजे हैं सब गीत होंगे एक दिन, मीठे लहजों से महकती बोलियों की खैर हो। कुछ इसी तरह की बात एक अलग बिंब के साथ मुनव्वर राना के इस शेर में भी आई है। वो कहते हैं, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है। सचमुच जिस घर में बेटियां होती हैं वहां खुशियां नित नए बहाने खोज कर आ जाती हैं। तमाम खेल खिलौनों से भरा उनका संसार निराला होता है। उसमें वे कल्पनाओं का पूरा परिदृश्य रच लेती हैं। अगर कहीं खिलौने नहीं भी हैं तो वे उनका भी समाधान निकाल लेती हैं। ये बात उन्हें सबसे खास बना देती है। बेटियों की खासियत ये भी है कि हर बेटी अपने माता पिता के लिए दुनिया में सबसे अच्छी, सबसे निराली बेटी होती है। कहा गया है कि दुनिया में बस एक ही रानी बेटी है और वो हर एक पिता के पास है। खासकर माँ के लिए बेटी का होना उसका बचपन फिर से लौटने जैसा होता है। गृहस्थी की दैनंदिन व्यस्तताओं में एक स्त्री कैसे अपने जीवन के सबसे यादगार समय को फिर से पाने के लिए तरसती है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन में इसकी दिल को छू लेने वाली अभिव्यक्ति हुई है। कविता की अंतिम कुछ पंक्तियां देखिए। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं बच्ची बन जाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर वो बचपन फिर से आया। ऐसा नहीं कि बेटी का बचपन केवल माँ की स्मृतियों का हिस्सा हो, पिता भी उसे शिद्दत से याद करते हैं। पिता पुत्री का संबंध समय के साथ कुछ अलग तरीके से संचित और व्यक्त होता है। विश्व साहित्य के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं। पुत्री इंदिरा के नाम पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखे पत्र भारतीय अंग्रेजी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। इनमें न केवल जीवन से जुड़ी सार्वभौम शिक्षाएं निहित हैं, बल्कि प्रकृति और परिवेश से प्रेम के साथ साथ अपने मानव सभ्यता, इतिहास, संस्कृति का बोध भी व्यक्त हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति पुत्री की याद में पिता द्वारा रचित शोक काव्य का हिंदी में संभवतः इकलौता उदाहरण है। इसमें न केवल पुत्री के जीवन से जुड़ी यादें हैं, बल्कि उसके लिए कुछ न कर पाने का पिता का करुण क्षोभ भी व्यक्त हुआ है। बेटी आत्मजा न भी हो तो भी पिता के मन को उतना ही मोहती है। उस मोह से धीर गंभीर ऋषि भी खुद को नहीं बचा पाते। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में इस अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रस्तुत पंक्तियां राजा लक्ष्मण सिंह के अनुवाद से हैं। आज शकुंतला जाएगी मन मेरो अकुलात, रुक आंसू गदगद गिरा, आखिन कछु न लखात। मोसे बनवासी न जो इतो सतावत मोह, तो गेही कैसे सहें दुहिता प्रथम बिछोह। अपनी इसी सघन भाव संवेदना के कारण कालिदास की लेखनी से रचे गए ये सबसे उत्कृष्ट 4 श्लोकों में से एक माना गया है।
इससे यह भी पता चलता है कि बेटियों का एहसास और उनका जीवन में होना हमारी अभिव्यक्ति को किस सीमा तक निखारता और संवारता है। भाषा और अनुभूति की यह चेतना संस्कृत से लेकर आधुनिक भारतीय भाषाओं तक निरंतर प्रवाहित होती है। जैसे प्रकृति पुत्री शकुंतला ऋषि आश्रम के प्राकृतिक और आध्यात्मिक परिवेश के साथ खुद को एकाकार कर लेती है, वैसी ही भाव संवेदना के साथ आधुनिक कवि भी अपनी बेटी को निखारना चाहता है। देखिए, समकालीन साहित्य के बड़े हस्ताक्षर और सरस्वती सम्मान से अलंकृत कवि सुनील गंगोपाध्याय नीरा नाम से अपनी एक कविता में बेटी को संबोधित करते हुए उसे क्या देना चाहते हैं। नीरा, तुम लो दोपहर की स्वच्छता, लो रात की दूरियां, तुम लो चंदन समीर, लो नदी के किनारे की कुंवारी मिट्टी की स्निग्ध सरलता, हथेलियों पर नींबू के पत्तों की गंध। नीरा, तुम घुमाओ अपना चेहरा, तुम घुमाओ अपना चेहरा, तुम्हारे लिए मैंने रख रखा है वर्ष का श्रेष्ठ वर्णी सूर्यास्त। तुम लो राह के भिखारी बच्चे की मुस्कुराहट, लो देवदारू के पत्तों की पहली हरी तिमा। धरती से अगर बिला जाए सारी सुंदरता, तब भी ओ मेरी बच्ची तेरे लिए मैं ये सब रख जाना चाहता हूँ। हिंदी अंग्रेजी ही नहीं बल्कि और भी भाषाओं का साहित्य और उसकी लोक संवेदना में बेटियों की खास जगह रही है। घर परिवार और सामाजिक ताने बाने की बात हो और माँ पिता और बेटियों का उल्लेख न हुआ हो, ऐसे उदाहरण कम ही होंगे। बेटों की चर्चा इस संदर्भ में इन सब के बाद और कुछ कमतर हुई है। जीन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, ल्यूसिया मे की लिटिल वुमन, बेटी स्मिथ की अ ट्री ग्रोज इन, हार्प ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड, मेडिलियन ल एंजल की अ रिंकल इन टाइम, जेनिथ फिच की वाइट ओलिएंडर आदि कृतियां बेटियों को लेकर रची और साहित्य में प्रतिष्ठित हुईं। आधुनिक साहित्यिक विमर्शों से मास मीडिया के तमाम मंचों के साथ बेटियों की आवाज नए तेवरों के साथ मुखरित हुई है। हमारी बेटियां छोरों से कम हैं के जैसे संवादों की गूंज दूर तक सुनाई देती है। साहिर लुधियानवी का लिखा कभी कभी फिल्म का गीत मेरे घर आई एक नन्ही परी भला कौन भूल सकता है। हिंदी फिल्मों की बात की जाए तो अछूत कन्या से लेकर साइना, गुंजन सक्सेना, चीनी कम, चक दे इंडिया, पीकू, पंगा, दंगल, अंग्रेजी मीडियम, उड़ान, हाईवे, सांड की आंख आदि कितनी ही फिल्मों के नाम गिनाए जा सकते हैं जो किसी न किसी रूप में बेटियों की जिंदगी, उनकी उपलब्धियों या उनके संघर्षों पर केंद्रित हैं। एक बच्ची अपने अंदर जिन अपार रचनात्मक संभावनाओं को लिए रहती है, वे न केवल उसे स्पंदित और विकसित करती हैं बल्कि उससे जुड़ने वाले जाने अनजाने लोगों के व्यक्तित्व को भी नए आयाम दे सकती हैं। ह्यू जैकमैन का कहना है, जब मैं घर जाता हूँ बेटी दौड़कर दरवाजे पर आ जाती है और फिर उस दिन का ताप पिघल जाता है। बेटियों के बारे में ये बात 100% सच है कि जितना प्यार हम उन्हें देते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास वापस आता है, कभी खुशियों के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में, तो कभी किसी अन्य सार्थक रूप में। बेटियों के लिए किए गए परिश्रम से कई बार आशातीत फल प्राप्त होता है। लोक मान्यता है कि बेटियों का भाग्य पिता की किस्मत के दरवाजे खोल देता है। हमारे समय के सबसे चर्चित ब्रह्मांड विज्ञानी सर स्टीफन हॉकिंग्स ने किसी जगह कहा है, सन 82 में ब्रह्मांड पर किताब लिखने का ख्याल मुझे तब आया जब मुझे अपनी बेटी की फीस के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा चाहिए था। तरक्की पसंद उर्दू कवि और आलोचक अल्ताफ हुसैन हाली ने एक जगह कहा है, ओ बहनों, माओ, बेटियों, तुम दुनिया की खूबसूरती हो, घरों का उजाला हो, राष्ट्र का जीवन हो और मानव सभ्यता का गौरव हो। इसके बावजूद बेटियों की पहचान और सम्मान हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल सभ्यताओं और देश देशांतर के आर पार आज भी चुभता है। पौराणिक पंचकन्याओं और इतिहास के पन्नों में दर्ज भारत की महान नारियों से लेकर वर्तमान समय तक बेटियों की उपलब्धियां जितनी बड़ी हैं, उनका संघर्ष उससे कहीं अधिक व्यापक है। रजिया सुल्तान, दुर्गावती, चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई,
हजरत महल, चांद बीबी, अहिल्याबाई, अवंतीबाई, सावित्रीबाई फुले, अनुसुईया साराभाई, अरुणा आसफ अली, देविका रानी, गौरा देवी, अमृता शेरगिल, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, मायावती, डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, बचेंद्री पाल, कल्पना चावला, पीटी उषा, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, पीबी संधू, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, गीता बबीता फोगाट, गुंजन सक्सेना, लवलीना बोरगोहेन आदि। ये जितने भी नाम आज हम जानते हैं और जिन पर नाज करते हैं, उनके संघर्ष की कहानियां हमें अंदर तक हिला देती हैं। कौन जाने संघर्ष की चट्टानों से टकराकर न जाने कितनी प्रतिभाओं ने दम तोड़ा होगा, या उन्हें हार माननी पड़ी होगी, राहें बदलनी पड़ी होंगी। उनकी कहानियां कौन जान पाया। इसमें दो राय नहीं कि बेटियां जहां रहती हैं खुशियां बिखेरती हैं। बेटियां कठिन जुझारू भी होती हैं और अद्भुत रूप से लचीली भी। बहादुरी, बलिदान, भावुकता, संवेदनशीलता, सृजनात्मकता, समन्वय आदि के गुण उनमें रचे बसे होते हैं। इसके बाद भी लिंग के आधार पर असमानता और असुरक्षा का सामना आज भी बेटियों को करना पड़ता है। तरक्की और आधुनिकता के दावों और वायदों के बावजूद शिक्षा तक पहुंच, सुरक्षित कोख, उचित पोषण और चिकित्सा देखभाल, समान कानूनी अधिकार, लैंगिक सुरक्षा, अनचाहे और बाल विवाह से संरक्षा जैसे अनेक सवाल बेटियों की परेशानी का सबब आज भी हैं। इस पूरी तस्वीर का विरोधाभास यह है कि हम तमाम तरह के उदारवादी वक्तव्यों, आश्वासनों, भाव प्रेरक रचनाओं और स्त्री मुक्ति के विमर्शों के बावजूद ये सब आज भी जारी है। हर साल सितंबर माह के चौथे रविवार को बेटियों के नाम एक खास दिन आता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेटियों के लिए अपने प्यार और विश्वास की अभिव्यक्ति करना होता है। इसी का बृहत्तर रूप अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2011 को पारित प्रस्ताव संख्या 66/170 के अनुसार हर साल 11 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया है। ये पूरी दुनिया की बालिकाओं के अधिकार को पहचान और प्रतिष्ठा देने, उनकी विश्वव्यापी विशिष्ट चुनौतियों को समझने और उनके मानव अधिकारों का संरक्षण करते हुए उनको हर लिहाज से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस दिशा में किए गए कार्यों का आकलन करने और पुनः संकल्पित होने का दिन है। बेटियों की उपेक्षा और उन पर हुए अत्याचारों के इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जबकि एक बार फिर परंपरावादी आग्रहों और कट्टर ताकतों के चलते दुनिया भर में स्त्री अस्मिता की घेराबंदी करने वाले अंधेरे इलाके बढ़ रहे हैं, तब इस दिन की अहमियत बढ़ जाती है। पूरी दुनिया इसे केवल एक विशेष दिवस की औपचारिकता पूर्ति से बढ़कर इसके वास्तविक लक्ष्यों को हासिल करने की इच्छा शक्ति के साथ मनाए, ऐसी कामना और ऐसे उद्यम हम सबको करने चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि बेटी या बालिका का पहला संबंध परिवार से है, इसलिए अगर हर परिवार इस दिशा में सही मायने में सजग और संवेदनशील होगा तो इस आयोजन का बड़ा लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा। बेटियां घर की रूह जैसी होती हैं। खास तौर पर पितृसत्तात्मक समाजों में उनके होने से किसी घर की सभ्यता, संस्कृति सुरक्षित होने का भरोसा मिलता है। अपने परिवेश और प्रकृति से उनका आत्मीय लगाव न केवल उनको बल्कि इर्द गिर्द के सभी संबंधों को जीवंत और संवेदनशील बनाता है। इन सभी बातों को सोचते हुए ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बेटियां प्रकृति का अनुपम उपहार हैं। श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव की वार्ता। विषय था प्रकृति का अनुपम उपहार हैं बेटियां। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर।